हाय एवरीवन। सो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ऑर्डरली क्यूब। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है हमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे को सबसे पहली चीज जो इनपुट मिलेगी वो एक स्ट्रिंग मिलेगी एंड दूसरी एक इंटीजर के मिलेगा। ठीक है, एक स्ट्रिंग एस मिलेगी, दूसरा इंटीजर के मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग एस मान लेते हैं, कुछ ऐसी कुछ मिलेगी बी बी ए सी डी बी। ठीक है, लोअर केस लेटर्स होने वाले हैं एंड एक के मिला 3। तो इसका मतलब क्या है, के 3 का मतलब क्या है कि ना हम पहले के स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स में से कोई भी कैरेक्टर पिक कर सकते हैं एंड उस कैरेक्टर को एट द एंड पुट कर सकते हैं। यही तो क्यू उसमें होता है, क्यू में रिमूव फर्स्ट होता है एंड एट लास्ट होता है। इस क्वेश्चन का नाम है ऑर्डरली क्यू। ठीक है, तो इसमें क्या है, बस ऑर्डर है कि किसी ऑर्डर में रिमूव करना है। क्या कि ना पहले के एलिमेंट्स में से जो कोई सा भी निकाल सकते हैं, या तो ये ए रिमूव कर दो, बी रिमूव कर दो, बी रिमूव कर दो, कोई सा भी रिमूव करो। फॉर एग्जांपल मैंने ये ए रिमूव करा, ठीक है, तो मैं इस ए को रिमूव करके कहाँ पुट कर सकता हूँ, एट द एंड। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, बी बी ए सी डी बी ए, ऐसी। अब मेरे पास इन तीन में चॉइस है कि किसी को भी मैं पिक कर सकता हूँ एंड एट द लास्ट पुट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस ए को पिक करा, बी बी सी डी बी ए, ये स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है कि ये स्ट्रिंग स्टार्टिंग में एस गिवन है एंड ये के गिवन है। हमारे को बताना है कि हम ये स्वैप्स करके, मतलब ये चीज करके कि हम पहले के एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट पिक करें, उसको एट द एंड पुट कर दें, फिर के में से एक पिक करें, उसको एट द एंड पुट करें, फिर के में से पिक करें, उसको एट द एंड पुट करें। हम लेक्सिकोग्राफिकली लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बना सकते हैं। लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग का मतलब जो डिक्शनरी ऑर्डर वाला होता है। ठीक है, जैसे डिक्शनरी में ए वाले पहले आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, फिर सी वाले आते हैं, तो ऐसे ही लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। एक ये है हमारे पास बी ए सी ए एंड के है हमारे पास 3। इन्होंने कहा कि ना हम 3 स्वैप्स इसमें कर सकते हैं। ठीक है, 3 स्वैप कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि ना हम क्या स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बना सकते हैं। तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, ए बी सी, कि हमने ये स्ट्रिंग स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ये बना सकते हैं। तो देखो बनी कैसे होगी, चेक करते हैं। सबसे पहले के इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि पहले 3 में से कोई भी एक कैरेक्टर पिक करो एंड उसको लास्ट में पुट करो। ए सी ए बी, कर दिया ऐसा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद कोई भी कैरेक्टर पिक कर सकते हैं फर्स्ट 3 में से। मैंने कहा मैंने सी पिक करा, सी पिक करा एंड उसको एंड में इधर बी पिक करा था एंड इधर सी पिक करा, तो देखो क्या बन जाएगा, ए बी सी। यही तो आउटपुट है, मींस यही स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है। देखो सबसे पहले ए फिर बी फिर सी, मींस ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो हम इस केस में बना सकते हैं। ये तो एक सॉर्टेड स्ट्रिंग आई, ठीक है, बट हर केस में जरूरी नहीं कि हमारी स्ट्रिंग सॉर्टेड आए। देखो कैसे, सी बी ए लेते हैं, जैसे हमारे पास एस है सी बी ए एंड हमारे पास के है 1। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो सी बी ए को पिक करा, के इक्वल्स टू 1 लिया, मैंने पहला कैरेक्टर पिक करा क्योंकि एक ही मतलब स्टार्टिंग के कैरेक्टर में से पिक कर सकते हैं, तो मैंने सी पुट पिक करा एंड एंड पे पुट कर दिया। देखो ये बन गया बी ए सी। फिर मैं पहले के एक कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर पिक कर सकता हूँ, मींस के 1 है, तो पहले के कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर मींस बी को पिक करा, ये ए सी बी। अब अगर मैं दोबारा ए को पिक करके एंड पे लेके जाता तो देखो क्या बनता है, ये सी बी ए। ये दोबारा से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो हमारे पास इन एक्चुअल कितनी स्ट्रिंग्स बनी, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये। इनमें से सबसे स्मॉलर कौन सी है, सबसे स्मॉलर ये है, क्यों, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो देखो बट इस वाले केस में ना एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे सॉर्टेड बनी थी, पूरी सॉर्टेड थी, यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है। ए सी बी है, ए के बाद अगर बी आता फिर सी आता तो ये सॉर्टेड होती, बट हम ए सी बी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में ये सब करना है कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन क्लेम सुनो, इसमें क्लेम क्या है,
कि पहली चीज ब्रूट फोर्स देख लेते हैं। ब्रूट फोर्स देखते हैं, उसके बाद क्लेम देखेंगे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन का। ठीक है, ब्रूट फोर्स क्या कहते हैं? ब्रूट फोर्स कहते हैं हमारे को स्ट्रिंग मिली, जैसे यही वाली BAACA ली हमने। ठीक है, ब्रूट फोर्स क्या कहता है कि अगर k इक्वल्स टू समथिंग, फॉर एग्जांपल अभी 3 गिवन है, ब्रूट फोर्स क्या कहता है 3 कॉल्स लगाओ। कौन कौन सी कॉल्स? पहले B, फिर A, फिर A, मतलब पहले B को एंड पे लेके जाओ, स्ट्रिंग बन गई ये। फिर इस A को एंड पे लेके जाओ, स्ट्रिंग बन गई BACAB। फिर इस A को एंड पे लेके जाओ, BACAB। अब इनमें 3 3 कॉल्स लगाओ, फिर इनमें 3 3, इनमें 3 3, क्यों? के इक्वल मींस कोई भी kth कैरेक्टर, अब जो भी एंड में आंसर्स आएंगे उनका मिनिमम ले लो। ठीक है, ये तो कहता है ब्रूट फोर्स। बट ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है? देखो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नियरली जाएगी k इंटू बिग O ऑफ n। और एक वो करने के लिए, कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, बिग O ऑफ n का लूप दोबारा चलाएंगे। ठीक है, तो नियरली इतनी जाने वाली है, बट इससे बेटर कर सकते हैं। देखो क्या, तो क्लेम देखते हैं। क्लेम क्या है? क्लेम ये है कि ना अगर k इक्वल्स टू 1 है, अगर k इक्वल्स टू 1 है तो आंसर हमें ब्रूट फोर्स से मिलने वाला है। ब्रूट फोर्स लगा के इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास था CBA। ठीक है, मेरे पास k इक्वल्स टू 1 था, मींस मैं क्या करूंगा, मैं कॉल लगाऊंगा कैसी कि C को एंड पे ले जाओ, BAC, ये आंसर बना। फिर मैंने कहा B को पीछे ले जाओ, ये बन गया ACB। फिर मैंने कहा अगर A को दोबारा पीछे ले जाता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा CBA। अब इन तीनों में से जो भी मिनिमम है ना वो मैं ले लूंगा। ठीक है, तो अगर K 1 है तो मैं ब्रूट फोर्स ही लगाऊंगा और कोई ग्रीडी अप्रोच नहीं है। बट अगर K ग्रेटर देन 1 है तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं आंसर क्या आएगा। अगर K ग्रेटर देन 1 है, आंसर हमेशा सॉर्टेड स्ट्रिंग होने वाली है। इसको अभी प्रूव करेंगे। अगर k ग्रेटर देन 1 है, आंसर हमेशा हमेशा सॉर्टेड स्ट्रिंग, मींस स्मॉलेस्ट आंसर बनाना है। स्मॉलेस्ट आंसर क्या पॉसिबल हो सकता है? उस स्ट्रिंग की सॉर्टेड स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर k ग्रेटर देन 1 है तो हमेशा उसकी सॉर्टेड स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। बट अगर k इक्वल्स टू 1 है तो हमें चेक करना है। कैसे चेक करना है? हर एक कैरेक्टर को पीछे ले जाके चेक करना है कि कौन सी स्ट्रिंग स्मॉलेस्ट है। ठीक है, देखो अब देखते हैं क्लेम का प्रूफ कि कैसे होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेकेंड। तो देखो इसका ना प्रूफ देखते हैं क्या, एक एग्जांपल से। किसका प्रूफ? कि ना अगर k ग्रेटर देन 1 है तो आंसर हमेशा सॉर्टेड से मिलने वाला है। ठीक है, इसका देखते हैं प्रूफ। देखो हमारे पास स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल CDA DP, BP ले लेते हैं वरना BP। ठीक है, इस टाइप में हमारे पास एक स्ट्रिंग है एंड हमारे को k दिया 2। ठीक है, k 2 का मतलब क्या है कि ना हम पहले दो कैरेक्टर्स में किसी भी कैरेक्टर को स्वैप कर सकते हैं। अगर एक चीज नोटिस करो, अगर मैंने k इक्वल्स टू 2 के लिए प्रूव कर दिया कि सॉर्टेड आएगा हमेशा, मतलब कोई सी भी स्ट्रिंग हो हमेशा सॉर्टेड आएगा, तो वो k इक्वल्स टू 3 के लिए भी वैलिड होगा, k इक्वल्स टू 4 के लिए, कुछ भी हो के। रीजन इसके पीछे, अगर मैंने k इक्वल्स टू 2 प्रूव करा, इसका मतलब क्या है कि मैं पहले दो कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर उठा रहा था, उसको पीछे लेके जा रहा था, फिर दो कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर उठा रहा था, उसको पीछे लेके जा रहा था। अगर मेरा इससे सॉर्टेड स्ट्रिंग आंसर आ रहा था तो देखो, अगर मैं 3 उठा लूं, k इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या है, पहले के 3 में से उठा लो। तो पहले के 3 में से उठाऊं या फिर पहले के 2 में से, सेम बात ही तो है। जो मैंने पहले के 2 में से उठाया था वो एक तरीके से इसका सब पार्ट ही तो है k इक्वल्स टू 3 का। तो मैं k इक्वल्स टू 3 में k इक्वल्स टू 2 वाला मेथड अप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो k इक्वल्स टू 2 के लिए करते हैं इसको प्रूव। एक और चीज, अगर मेरे को सॉर्टेड स्ट्रिंग लानी है, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है कि मेरे पास ये स्ट्रिंग है, अगर मैं किन्हीं भी दो कैरेक्टर्स को स्वैप कर सकूं, किन्हीं भी दो कैरेक्टर्स को स्वैप कर पाऊं। किसी ने मेरे को कहा कि ना इसमें अगर मैं किसी भी दो कैरेक्टर्स को स्वैप कर दूं तो क्या मैं सॉर्टेड स्ट्रिंग बना सकता हूँ? पक्का पक्का। अगर मैं इसमें से दो कैरेक्टर्स को स्वैप कर दूं, कैसे? ये स्ट्रिंग है, मैंने A एंड C को स्वैप कर दिया, ये आ गया ADCBP।
फिर मैंने कहा बी एंड डी को स्वैप कर दिया, ये आ गया ए बी सी डी पी, क्या ये बन गई सॉर्टेड स्ट्रिंग। मीन्स अगर मैं किसी भी दो कैरेक्टर्स को स्वैप कर पाऊं विदाउट चेंजिंग रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ए एंड सी को स्वैप करा, बाकी की स्ट्रिंग ऐसी रही। नेक्स्ट स्टेप में मैंने बी एंड डी को स्वैप करा, बाकी की स्ट्रिंग ऐसे ही रही। अगर मैं किन्हीं भी दो कैरेक्टर्स को विदाउट चेंजिंग, मतलब दूसरी स्ट्रिंग को, मतलब जैसे इसकी रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग है उसको चेंज करे बिगर अगर मैं दो कैरेक्टर्स को स्वैप कर पाया, मीन्स मैं सॉर्टेड स्ट्रिंग बना पाऊंगा हमेशा। ठीक है, ये तो लॉजिक है। कैसे, दोबारा, ए एंड सी को उठाया, सबसे पहले सबसे स्मॉलर ले आए, स्वैप ही तो करना है। फिर उसके बाद इसको चेक किया, इसकी जगह पे जो आना था वो रख दिया, स्वैप कर दिया। ठीक है, अब देखो, अगर मैं किसी भी दो कैरेक्टर्स को स्वैप कर पाया, मींस मैं आंसर सॉर्टेड बना सकता हूँ। ठीक है, अब तो इसको एक बार समराइज करते हैं। मैंने क्या कहा कि पहला पॉइंट क्या कहा कि दो कैरेक्टर स्वैप करूं, अगर दो कैरेक्टर स्वैप कर सकता हूं तो हमेशा आंसर सॉर्टेड आने वाला है। इस क्लेम को कर रहे हैं अभी प्रूफ। अगर दो कैरेक्टर स्वैप कर पाऊं तो मैं सॉर्टेड आंसर लाने वाला हूं। सेकंड पॉइंट क्या बताया कि अगर k इक्वल्स टू 2 के लिए प्रूव हो जाता है तो वो k इक्वल्स टू 3 के लिए भी चलेगा, k इक्वल्स टू 4 के लिए भी चलेगा, सारे केस के लिए चलेगा। क्यों? क्योंकि k इक्वल्स टू 2 में क्या करना है, फर्स्ट दो कैरेक्टर्स में से उठाना है, k इक्वल्स टू 3 में फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स में से उठाना है। तो ये तो इसका एज अ सब पार्ट ही हो गया। तो अगर फर्स्ट 3 में से उठाना है तो मैं फर्स्ट 2 में से उठा के सॉर्टेड बना दूंगा। ठीक है, तो हम प्रूव करने वाले हैं अभी k इक्वल्स टू 2 के लिए। देखो, अगर मैंने ये वाली चीज प्रूव कर दी कि मैं किन्हीं भी दो कैरेक्टर्स को स्वैप कर सकता हूँ, तो क्या मेरा आंसर हमेशा सॉर्टेड आएगा? ठीक है, तो ये कंडीशन प्रूव करते हैं k इक्वल्स टू 2 के लिए, कि मैं इस स्ट्रिंग के किस कॉन्सेप्ट को यूज करके कि ना मैं k इक्वल्स टू 2 पहले के दो कैरेक्टर्स में से कोई भी कैरेक्टर पिक कर सकता हूँ एंड उसको एंड पे पुट कर सकता हूँ, तो मैं सॉर्टेड स्ट्रिंग बना सकता हूँ, मतलब कोई भी दो कैरेक्टर स्वैप कर सकता हूँ। तो देखो, पहले किसी ने कहा सी और डी को स्वैप करके दिखाओ। हम चेक करते हैं कि कोई से भी तो कर सकते हैं क्या स्वैप। किसी ने कहा सी और डी को स्वैप करके दिखाओ। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। देखो, स्ट्रिंग आई सी डी ए बी पी। मैंने क्या किया, मैंने डी को पीछे रखा, पहले पहले दो उठा सकता हूँ, दो में से कोई से भी, ये वाली विंडो है। मैंने डी को पिक करा एंड एंड पे पुट करा, स्ट्रिंग क्या बन गई, सी ए बी पी डी। फिर मैंने क्या किया, मैंने सी को उठाया एंड पीछे डाला, ए बी पी डी सी। ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो, ए को पीछे, बी पी डी सी ए। अब बी को पीछे ले गया, पी डी सी ए बी। अब पी को पीछे ले गया, डी सी ए बी पी। तो हमारी स्ट्रिंग क्या बनी, डी सी ए बी पी, डी सी ए बी पी। अब इन दोनों स्ट्रिंग्स में फर्क देखो, ये रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग सेम है एग्जैक्टली। ये दोनों कैरेक्टर्स हमने कर दिए स्वैप। क्लियर, एडजेसेंट हो गए स्वैप। अब देखते हैं एक और चीज, एक और केस। किसी ने कहा इस सी को एंड इस बी को स्वैप करके दिखाओ। अगर दो कैरेक्टर्स कोई भी स्वैप हो सकते हैं तो इस सी को इस बी को स्वैप करके दिखाओ। करते हैं इसको स्वैप। देखो, हम्म ठीक है, देखो इस सी को एंड इस बी को स्वैप करते हैं। सेकंड केस, सी को एंड बी को स्वैप करके देखते हैं क्या ये स्वैप हो पा रहे हैं। तो हमारे पास है सी डी ए बी पी। मैंने पिक किया डी, मैंने पुट किया एंड पे सी, क्योंकि पहले के दो में से पिक कर सकता हूँ। सी ए डी पिक किया, सी ए बी पी एंड यहाँ पे आ गया डी। फिर मैंने ए पिक किया, इसको एंड पे पुट कर दिया, सी बी पी डी ए। फिर मैंने बी पुट किया, बी पिक किया, इसको एंड पे पुट कर दिया, पी डी ए सी पी डी ए बी, ये बनी। अब मैंने सी को पिक किया, एंड पे पुट कर दिया, पी डी ए बी सी। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या पिक किया, अब मैंने, मेरे को सी डी के बीच में क्या चाहिए था, सी बी के बीच। ठीक है, अब मैंने पिक किया डी, एक सेकेंड, इनके बीच में क्या, ठीक है अभी इनको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, पी को पिक किया एंड पे, डी ए बी सी पी। डी को पिक किया एंड पे, डी को, फिर ए को एंड पे, मतलब
वैसे ही ऑर्डर में रख दिया। क्या? बी सी पी डी ए। ठीक है, डी को पिक किया पीछे, ए को पिक किया पीछे। अब देखो, अब इसके बाद मैंने चेंज क्या किया, मेरे को लाना था सी डी ए बी पी। ठीक है, मेरे को सी एंड बी को करना था स्वैप। ठीक है, मतलब इनके बीच में डी और ए लाना है। ठीक है, एक सेकंड बस। ठीक है, तो एक बार इसको दोबारा देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या किया, डी को पिक करा, लास्ट पे ले गए। ठीक है, क्या बना, सी ए बी पी डी। फिर ए को उठाया, लास्ट पे ले गए, सी बी पी डी ए। अब सी को उठाया, लास्ट पे ले गए, बी पी डी ए सी। ठीक है, इसके बाद क्या किया, इसके बाद देखो, पी को पिक करा, लास्ट पे ले गए, बी डी ए सी पी। ठीक है, अब देखो इन दोनों स्ट्रिंग्स को करते हैं मैच, बी डी ए सी पी सी डी ए बी पी। ठीक है, मैंने क्या कहा था, ठीक है, मैंने क्या कहा था, देखो क्या कहा था कि ना मैं बी एंड ए को स्वैप करके दिखाऊंगा। हाँ, बी एंड सी को स्वैप करके दिखाऊंगा। क्या बी एंड सी स्वैप हो गए, बी एंड सी स्वैप हो गए। ठीक है, इसका मतलब मैं इसमें ना कोई भी दो कैरेक्टर स्वैप कर सकता हूँ। एंड एक बात याद करो कि जब इंसर्जन सॉर्ट होता था, इंसर्जन सॉर्ट में क्या करते थे, बस हम एडजेसेंट कैरेक्टर्स स्वैप करते थे, ऐसे ही कुछ तो होता था, एडजेसेंट कैरेक्टर स्वैप करते थे। अगर एडजेसेंट कैरेक्टर स्वैप करने की पावर हमें मिल जाए तो हम उस एरे को सॉर्ट कर सकते थे, यही तो इंसर्जन सॉर्ट होता था। तो फर्स्ट वाले केस में ही देखा था क्या, जिसमें हमने सी एंड डी को स्वैप कर दिया था। अगर मैंने सी डी को स्वैप कर दिया, मैं डी ए को कर सकता हूँ, ए बी को कर सकता हूँ, बी पी को। अगर मैं दो एडजेसेंट कैरेक्टर्स को स्वैप कर सकता हूँ, ठीक है, इसका मतलब मैं उस एरे को कैसे बना सकता हूँ, सॉर्टेड। ठीक है, तो देखो, मैं इस क्वेश्चन में अगर मेरा के ग्रेटर देन 2 है, के ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब के ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि मैं किसी भी दो कैरेक्टर्स को पिक कर सकता हूँ एंड उनको स्वैप कर सकता हूँ किसी भी तरीके से। ठीक है, किसी भी तरीके से। ठीक है, तो अगर मैंने दो कैरेक्टर स्वैप कर दिए तो मेरा आंसर हमेशा क्या होने वाला है, सॉर्टेड। ठीक है, एक और फील्ड देखते हैं इसकी, सी डी ए बी पी है, मैंने कहा मैं दो कैरेक्टर्स को स्वैप कर सकता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल सा ना इंसर्जन सॉर्ट या फिर सिलेक्शन सॉर्ट टाइप देखो, मैंने कहा ए, ये मेरे को सबसे स्टार्टिंग में चाहिए, इन दोनों को कर दिया स्वैप, यहाँ आ गया ए डी, इन दोनों को कर दिया स्वैप, यहाँ आ गया ए, यहाँ आ गया सी। ठीक है, क्या ए अपनी सही पोजीशन पे आ गया, ऐसे ही बी को स्वैप कर करके यहाँ पे ले आएंगे, ऐसे ही सी को ले आएंगे, डी को ले आएंगे, पी को ले आएंगे। दो एडजेसेंट कैरेक्टर्स तो स्वैप हम कर ही सकते हैं, इस वाले मेथड में देखा था हमने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली में है क्या कि अगर हमारा के 1 है तो हमें ब्रूट फोर्स लगाना है, अगर के ग्रेटर देन 1 है तो उस एरे का सॉर्टेड स्ट्रिंग जो भी है वो रिटर्न कर देनी है। ठीक है, तो देखो इसको एक बार कोड करते हैं। तो कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक सेकंड इसको वहां लेके चलते हैं। ARR इक्वल्स टू एस डॉट टू टू कैरियर है। ठीक है, केस क्या था, अगर के 1 है, के ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या करना था हमें, एरेज डॉट सॉर्ट, ARR को सॉर्ट कर दो और इसको रिटर्न कर दो, डॉट टू स्ट्रिंग, बस। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना था, हमें लगाना था ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में क्या करना था, के 1 है, पहले कैरेक्टर को एंड पे लेके जाएंगे, फिर दूसरे कैरेक्टर को एंड पे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं अपना आंसर मानता हूँ कि मेरा आंसर है जो स्ट्रिंग मेरी है, एंड रिटर्न कर दूंगा मैं इस आंसर को। ठीक है, अब मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ, i equals to 0, i is less than s dot length i plus plus। ठीक है, देखो अगर मेरे पास ऐसी कुछ स्ट्रिंग है, ए बी बी सी डी पी ए आर, ऐसी कुछ स्ट्रिंग है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए को पीछे लेके रहूंगा। ठीक है, मेरा कुछ एरे चेंज हो जाएगा, फिर सी को पीछे लेके रहूंगा,
फिर बी को पीछे लेके जाऊंगा, फिर डी को पीछे, ऐसे कर करके स्ट्रिंग बनेंगी एंड उस स्ट्रिंग को अपने आंसर स्ट्रिंग से कर लेंगे कंपेयर। ठीक है, देखो, तो एक फंक्शन लिखूंगा जो क्या करेगा, रोटेट एरे। रोटेट एरे का मतलब क्या है, अभी मेरे पास कैर एरे में क्या रखा होगा, ये स्ट्रिंग एज इट इज रखी हुई थी। ठीक है, जब मैं इसको रोटेट को कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, इसका फर्स्ट कैरेक्टर उठा के यहाँ पे पुट कर देगा एंड इन सबको आगे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ऐसा कुछ काम ये एरे करता है। मैं इसमें क्या पास करूंगा, ARR। ठीक है, अब देखो इसने रोटेट किया एंड मेरे पास नया एरे बना, ये CBDPPARA। अब मेरे को इसको करना है अपने आंसर से कंपेयर। तो देखो इंटीजर डिफरेंस इक्वल्स टू आंसर डॉट कंपेयर टू, किससे कंपेयर करना है, जो भी ARR आया इसको डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब अगर डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या था कि आंसर की वैल्यू, जो भी आंसर के ओवरऑल वैल्यू थी वो हमारी ARR से बड़ी थी। मींस आंसर क्या होना चाहिए, मींस हमें एक ज्यादा सही आंसर मिल गया है। ठीक है, इसके बाद आंसर को कर देंगे रिटर्न। अब लिखते हैं ये कौन सा फंक्शन, रोटेट एरे। ठीक है, पब्लिक वॉइड रोटेट एरे। ठीक है, ये कैर ARR लेगा। सबसे पहले रोटेट्स में करने के वाले हैं, इसको ना हम टेम्प में सेव कर लेते हैं एंड इन सबको इधर इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, एंड लास्ट में यहाँ पे टेम्प पुट कर देंगे, ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो कैर टी इक्वल्स टू ARR का 0 और आई इज लेस देन ARR डॉट लेंथ माइनस में 1 आई प्लस प्लस। ARR के आई पे क्या पुट कर दो, ARR का आई प्लस में 1, ये होगी शिफ्टिंग। एंड एट द एंड ARR के बिल्कुल एंड पे -1 पे जाके क्या पुट कर दो, टेम्प। हो गया इसका कोड, एक बार चला के देखते हैं। इंटरनेट इशू आ रहा है। एक सेकेंड, हमारे को क्या, अच्छा ठीक है, तो ना टू स्ट्रिंग काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो ये यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ARR। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ARR, ऐसा कुछ सेम चीज आएगी यहाँ पे। ठीक है, एक बार चलाते हैं इसको। ठीक है, सबमिट देते हैं। ठीक है, तो सबमिट हो रहा है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।